देश में बढ़ती महंगाई को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों ने सड़क पर उतरकर महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान जिस कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर पिछले 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे पीछे छूट गए? ये रिपोर्ट देखिए। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लंबे समय से सरकार और किसान नेताओं में बातचीत भी नहीं हुई। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने अब महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। पेट्रोल और रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं और उनके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील की गई थी, आम लोगों से, कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल, कार, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब जो सड़कों के ऊपर खड़े करने हैं और पूरे देश भर के अंदर ये प्रदर्शन होने जा रहा है। उसी आज पेट्रोल और डीजल खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया, तो इनको आज हाथों से खींच के, ऊँट से खींच के जो है रोड के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज देश के अंदर आम लोगों का जीना जो है वो दूभर हो गया और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। इसके खिलाफ आज देश भर के अंदर संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है। दिल्ली सहित देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया। वहीं डीजल भी 90 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, जिसका असर न सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर बल्कि रोजमर्रा के सामानों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, जिसकी वजह से रसोई गैस हो या फिर सब्जी या फिर दूसरे खाने का सामान, सब कुछ महंगा है। इसी को लेकर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जी, ये महंगाई के बढ़ते हुए हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और मोदी सरकार से ये हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि इस सरकार के इस महंगाई के ऊपर काबू पाया जाए और महंगाई कम से कम की जाए, जिससे कि गरीब आदमी अपने जीवन का सफल से बिता सकें। जो हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है, गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, इनके दामों में भारी वृद्धि कर रही है सरकार। तो मोर्चा के आदेश के अनुसार उस आज 10 से और 12 बजे के बीच के अंदर भाई एक विरोध प्रदर्शन करना था। मोर्चा का आदेश था। जो इतनी महंगाई कर रही है, इस महंगाई में भाई सरकार आने से पहले तो ये खुद अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे और कहते थे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। आज इनके बिल्कुल जूत तक नहीं रेंग रही है। तो हम तो यही मांग करते हैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी कि भाई जल्द से जल्द इस महंगाई को सरकार कंट्रोल करे। यूपी से लेकर हरियाणा और देश के कई राज्यों में किसानों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और मांग कर रहे हैं कि सरकार इस महंगाई पर काबू करे। साथ ही चेताया कि अगर जल्द से जल्द महंगाई को काबू नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा। जनता पर महंगाई का जो बोझ डाला है, अहंकार में चूर मोदी सरकार ने किसानों की आवाज, किसानों की बात पिछले 7 महीने से जो ज्यादा आंदोलनरत हैं उनकी आवाज नहीं सुन रही। देश की जनता जाग चुकी है, मोदी जी की सरकार को जागना ही पड़ेगा। हमारी पुरजोर मांग है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, ये देश के किसानों का आंदोलन है और देश के किसानों की आवाज, देश के किसानों की बात मोदी जी को मांगनी ही पड़ेगी। गौरतलब है कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसान सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, ताकि दबाव में आकर कहीं न कहीं तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार पॉजिटिव रुख अपनाए और उनकी मांगों को पूरा करे। ऐसे में किसानों ने रणनीति तो बनाई है, लेकिन उनके इस कदम से ऐसा लगता है कि किसान कहीं न कहीं अपने मुद्दों से भटक गए हैं, क्योंकि जिस कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए वो पिछले कई महीनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, वो मुद्दा कहीं छूटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों की स्ट्रैटेजी उनके कितने काम आती है। क्या इससे वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं या फिर जिन मुद्दों को लेकर वो दिल्ली में बैठे हैं वो मुद्दा ही पीछे छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।